8 मार्च 2014 मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। रात के 12:41 पर एक नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान MH370 227 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। यह विमान था बोइंग 770-200ER, जो दुनिया के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक माना जाता है। कॉकपिट में थे कैप्टन जहारी अहमद शाह, 53 वर्षीय अनुभवी पायलट, फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, जो अपने पहले ट्रेनिंग मिशन पर थे। सब कुछ सामान्य था, या शायद नहीं। MH370 ने जब साउथ चाइना सीमा में प्रवेश किया तो 1:19 पर अंतिम बार कॉकपिट से वायु नियंत्रण को कहा गया, गुड नाइट मलेशिया 370। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो दुनिया को आज तक परेशान कर रहा है। 1:22 MH370 का ट्रांसपोंडर बंद हो जाता है, मतलब विमान अब रेडार पर दिखना बंद हो चुका है। उसके बाद विमान यू टर्न लेता है और मलक्का स्ट्रेट की ओर उड़ता है, बिल्कुल बिना किसी सूचना के। मलेशियाई मिलिट्री रडार के अनुसार MH370 ने मलक्का स्ट्रेट पार किया, फिर अंडमान सागर की ओर बढ़ा और अंत में पूरी तरह गायब हो गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई आपातकालीन अलर्ट नहीं। यह इतना रहस्यमयी था कि दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैरान रह गए। MH370 से संपर्क टूट जाने के बावजूद ब्रिटेन की एक कंपनी इनमरसाट के सैटेलाइट्स ने हर घंटे हैंडशेक सिग्नल्स पकड़े। ये संकेत बताते थे कि विमान ने संपर्क के टूटने के बाद भी 7 घंटे तक उड़ान जारी रखी। ये संकेत बताते हैं कि विमान या तो उत्तर पश्चिम कजाकिस्तान की ओर या दक्षिण हिंद महासागर की ओर गया होगा, लेकिन दक्षिणी रूट ज्यादा संभावित माना गया। अब दुनिया ने तलाश शुरू की, एक विशाल महासागर में। MH370 की तलाश में शामिल हुए मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, फ्रांस। लेकिन हिंद महासागर का दक्षिणी हिस्सा एक विशाल और रहस्यमयी क्षेत्र है। खोज अभियान की लागत 20 से ज्यादा देशों की भागीदारी, $150 मिलियन से ज्यादा की लागत, लेकिन कोई विमान नहीं मिला। 2015 में फ्रांस के रियूनियन द्वीप पर एक फ्लैपरॉन मिला जो MH370 के बोइंग 777 से मेल खाता था। इसके बाद और हिस्से मिले, मोजाम्बिक, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, लेकिन किसी में कोई ब्लैक बॉक्स, पायलट की रिकॉर्डिंग या स्पष्ट संकेत नहीं मिले। हर टुकड़ा एक राज बनकर रह गया। MH370 के रहस्य को लेकर दुनिया भर में कई थ्योरीज सामने आईं। 1. पायलट सुसाइड थ्योरी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कैप्टन जहारी ने जानबूझकर विमान को गायब किया। फ्लाइट सिमुलेटर डेटा में समुद्र में उड़ान का नक्शा, घरेलू परेशानियां, परंतु कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 2. हाईजैकिंग थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि MH370 को आतंकवादियों ने हाईजैक किया, पर कोई मांग नहीं, कोई संदेश नहीं। अल कायदा या ISIS की भूमिका नहीं पाई गई। 3. मिलिट्री मिसाइल अटैक। कुछ लोगों का मानना है कि किसी देश की सेना ने गलती से विमान को मार गिराया। अमेरिका या चीन पर शक, लेकिन इन देशों ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। 4. साइबर हैकिंग और रिमोट कंट्रोल। क्या कोई तीसरा पक्ष विमान को रिमोट से कंट्रोल कर रहा था? 2014 में साइबर हैकिंग की घटनाएं बढ़ रही थीं, लेकिन इस थ्योरी को प्रूव नहीं किया जा सका। 229 लोगों के परिवार आज भी जवाब मांग रहे हैं। क्या उनके प्रियजनों की जानबूझकर हत्या की गई? क्या सरकारें सच्चाई छुपा रही हैं? क्या उन्हें कभी सच पता चल पाएगा? कुछ परिवार आज भी MH370 के नाम से कैंपेन चला रहे हैं। MH370 की गुमशुदगी ने कई सवाल उठाए। क्या हमारे सिविल एविएशन सिस्टम इतने कमजोर हैं? क्या एक पूरा विमान बिना किसी सुराग के गायब हो सकता है? क्या हमें आज भी ट्रैकिंग सिस्टम पर? MH370 कोई घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। MH370 की गुमशुदगी न सिर्फ एक हादसा थी, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बन चुकी है। आपका क्या मानना है? क्या ये एक रहस्यमयी साजिश थी या एक दुर्घटना? कमेंट में हमें जरूर बताएं और सीक्रेट नेस्ट को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो के लिए।